हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वक्त सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जानेंगे आज की वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कभी जीवन में ऐसा महसूस हुआ है कि आप तो मेहनत करते हैं, सच्चे हैं, लेकिन हालात हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं। जिंदगी में आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन आपके साथ ही बुरा हो जाता है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का वक्त आता है, उसे बस अपनी बारी का इंतजार करना है। बस सही समय आने तक स्थिर रहना है और फिर उसका वक्त बदलेगा। समय आएगा और वो खिलेगा, फलेगा और फूलेगा। इस वाणी में जानिए क्यों भगवान कभी कभी आपकी परीक्षा लेते हैं। क्यों हर कठिन समय एक नई शुरुआत का संकेत होता है और आप कैसे अपने वक्त को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। वक्त आने पर आप कैसे चमक सकते हैं। शांत मन से सुनिए, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण वाणी से जानेंगे कि वक्त कब और कैसे आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें दोस्तों। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं तो यस कृष्णा लिख के टाइप कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपका मार्ग सुखद और समृद्ध करें। कभी कभी आपको लगा है कि आपका वक्त कभी नहीं आएगा। क्या आपने भी कभी ये फील किया है कि मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है? हर किसी का वक्त आता है मगर मेरा ही क्यों नहीं? सब आगे निकल गए हैं और मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। बहुत बार लाइफ में ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी, लेकिन क्या आपको आज तक इसका जवाब मिल पाया है? बाहरी दुनिया से ही नहीं, क्या आपके आंतरिक मन ने भी आपको इसका जवाब दिया है? अगर नहीं तो आज कृष्ण वाणी से जानेंगे कि आप इस सवाल का जवाब कैसे पाएंगे। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब लगता है कि अब तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ बदलेगा ही नहीं। हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, बाकी लोग हमसे आगे निकल गए हैं। जिंदगी में सब सफल है सिर्फ मुझे छोड़कर। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का वक्त आता है, बस उसे अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होता है। भगवान कहते हैं, अगर आपका खुद पर विश्वास है तो कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग पर समृद्ध होने से नहीं रोक सकती। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं है इतनी पावरफुल कि वो आपको आपके मार्ग से अवरुद्ध करे। हर व्यक्ति का वक्त आता है। क्या आपने देखा है कि कभी कभी जो आज सबके सामने हारा हुआ दिखता है, वही कुछ समय बाद एक बड़ा विजेता बनता है। जैसे अर्जुन, जिसे अपने ही रिश्तेदारों के सामने युद्ध करना पड़ा था। वो भी टूट गए थे, रोए थे, हिचकिचाए थे, पर भगवान श्री कृष्ण सदैव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन तू हार नहीं रहा है, तू बस तैयार हो रहा है। वक्त उसे गिरा नहीं रहा था, बल्कि भगवान अर्जुन को मजबूत बना रहा था। इसलिए कहते हैं, वक्त हर किसी का आता है। वक्त पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय की सबसे अच्छी बात है कि चाहे अच्छा है या बुरा, बदलता जरूर है। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो, स्थिर रहो, क्योंकि ये सब अस्थायी है। स्थायी है तो सिर्फ मृत्यु।
कृष्ण का मतलब है, वक्त हर किसी का बदलता है। आज जो तुम्हारे खिलाफ है वे कल तुम्हारे पक्ष में होंगे, लेकिन जो स्थिर है वही इस परिवर्तन में टिक पाता है। समाज आज तक ना कभी किसी का हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि वक्त आने पर सब लोग बदल जाते हैं। अगर आप आज उनके काम के हैं तो आपके पक्ष में सभी होंगे, लेकिन अगर आप उनके पक्ष में नहीं हैं या आप उनके दृष्टिकोण से नहीं चल रहे तो वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए उनकी परवाह करनी ही नहीं है। दो व्यापारी थे, एक का वक्त चल रहा था और दूसरा कर रहा था तो संघर्ष। पहला तो घमंड में आ गया, मैं भाग्यशाली हूँ, सब मेरे अधीन है। दूसरा बोला, नहीं, आज उसका वक्त है, कल मेरा भी आएगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले को वक्त आने पर सब कुछ मिल जाता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय बीता, पहले का अहंकार उसे नीचे गिरा गया, दूसरा अपनी मेहनत और संयम से ऊपर उठ गया। क्योंकि जब वक्त पलटता है तो ताज भी गिरा देता है और मिट्टी को सोना भी बना देता है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है तो ऊपर वाले के पास, वो समय को चाहे जहां पलट सकते हैं। वक्त का असली अर्थ है कि मैं काल हूँ। वक्त बदलता जरूर है, यानी समय स्वयं ईश्वर का रूप है। समय कभी रुकता नहीं, वो हर पल हमें सिखाता है। जब हालात आपके खिलाफ होते हैं वो भगवान का संकेत होता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं, पर जल्द ही आपका समय आने वाला है। हर मुश्किल वक्त अगले अच्छे वक्त की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि सभी कहते हैं कि शांति से पहले तूफान आता है और फिर तूफान के बाद शांति अवश्य लौटती है। इसलिए वक्त पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम का समय हमेशा आसान नहीं था। वे अखबार बेचते थे, असफल हुए, पर उन्होंने कर्म करते नहीं छोड़ा, कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को भी विश्वास था कि मेरा वक्त आएगा, पर तब आएगा जब मैं योग्य बन जाऊंगा। और जब समय बदला तो वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। अगर तुम खुद को तैयार करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने आपका मजाक उड़ाया, पर कुछ सालों बाद वही व्यक्ति आपकी तारीफ करता नजर आया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब सब ने साथ छोड़ा तो भगवान ने रास्ता दिखाया? कमेंट में लिखिए आपके साथ क्या घटित हुआ। अगर हाँ तो लिखिए, मैंने अपने जीवन में वक्त का पलटाव देखा है, और क्या एक्सपीरियंस किया वो भी लिखिए, ताकि सभी लोग आपकी स्टोरी से प्रेरणा लें। वक्त हमें 3 बातें सिखाता है। कोई स्थायी नहीं, ना सुख ना दुख। इसलिए जब समय अच्छा हो तो विनम्र रहो और बुरा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि समय की सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि वो पलटता जरूर है। वक्त सदैव एक जैसा नहीं रहता, हर किसी के लिए वक्त बदलता है। वक्त के साथ सब बदलता है। आज जो तुम्हारे विरोधी हैं, कल वे तुम्हारे समर्थक बन जाएंगे। वक्त सिर्फ उन्हीं के साथ चलता है जो कर्म करते रहते हैं। जो रुक गया, वक्त उसे और पीछे छोड़ देता है, फिर वो वक्त के साथ नहीं चल पाता। कभी एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, मेरा समय इतना खराब क्यों चल रहा है? साधु बोले, बेटा, भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे जमीन दिखाते हैं।
क्योंकि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है वो ऊंचाई पर जाकर भी झुकना जानता है। यही कारण है कि कठिन वक्त ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। आपने भी अपने आसपास बहुत बार देखा होगा कि जो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, हर कोई उनका सम्मान ही करेगा। लेकिन जो कितने भी बड़े पद पर हो और डाउन टू अर्थ व्यक्ति नहीं है, आखिर जमीन से जुड़ा व्यक्ति नहीं है, तो हर कोई उसकी निंदा ही करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वभाव से जाना जाता है, ना कि उसके पद से। अगर बड़े पद पर होते हुए सिर्फ आपकी इज्जत हो रही है, तो इसका मतलब ये है वो आपकी नहीं, उस पद और उस कुर्सी की इज्जत है, आपकी नहीं। एक बार आप कल्पना करिए, अगर हर चीज तुरंत मिल जाती तो क्या हमें मूल्य का एहसास होता? सोचिए और विचारिए, क्या हमें उस मूल्य का एहसास कभी होता? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त इंतजार करवाता है ताकि इंसान सीखे, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है। इसलिए जीवन में जब देरी हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि देर वही करता है जो देने वाला बड़ा होता है। क्योंकि अगर आप जल्दी सफल हो जाते हैं तो आपके मन में अहंकार की भावना आ जाती है। आप उस रास्ते को एंजॉय ही नहीं कर पाते, क्योंकि मंजिल तो तय है, हमें तो सफर का आनंद लेना है। इसलिए जीवन में घबराना नहीं है, वक्त जरूर बदलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समय के 3 रूप हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल से जिससे सीखो, वर्तमान जिसमें कर्म करो और भविष्य जिस पर विश्वास रखो। हमें भूतकाल में जीना ही नहीं है, सिर्फ अपने वर्तमान में कर्म करते चलना है। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जो वर्तमान में कर्म करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है, और जो सिर्फ अतीत में जिएगा वो वर्तमान और भविष्य दोनों खो देगा। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी जो निरंतर कर्म करता है, वक्त भी उसके आगे झुक जाता है। वक्त कभी हारता नहीं, पर कर्म करने वाला कभी रुकता नहीं। क्योंकि अगर आज आप कर्म कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको उसका फल भविष्य में मिलेगा। एक राजा ने एक गरीब किसान से पूछा, तू इतना खुश कैसे रहता है जबकि तेरे पास तो कुछ है ही नहीं? किसान बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसके लायक बनना पड़ेगा। वो किसान अपनी मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़ता गया, और कुछ वर्षों बाद ही वही राजा उसे अपना सलाहकार बना देता है। क्योंकि भगवान कभी मेहनत का अपमान नहीं करते। कमी होती है तो सिर्फ हमारी मेहनत में और हमारे कर्म करने में। भगवान श्री कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि वक्त बदलने का इंतजार करो, बल्कि कहते हैं कि खुद को इतना बदलो कि जब वक्त बदले तो तुम उसके योग्य बनो। इसलिए जब बुरा वक्त हो तो उसे शत्रु मत समझो, वो तुम्हें निखारने आया है। वक्त कभी किसी का नहीं होता, पर जो सच्चा होता है वक्त उसका हो जाता है। भगवान कहते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया उसे पहचान लेगी। तुम्हें पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म इतनी शालीनता से करना चाहिए कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। अगर आपकी आत्मा को यह वाणी छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे अपने वक्त पर विश्वास है। जय श्री कृष्ण। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर भेजिए जो आज संघर्ष में है, क्योंकि हो सकता है कल उसका वक्त आने वाला हो। वक्त बदलता है पर सच कभी नहीं बदलता। इसलिए अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हारा वक्त जरूर आएगा। बोलिए
राधे राधे। हरे कृष्णा।